भाजपा का कहना है कि विकास की गंगा यहाँ बह रही है, आप कह रहे हैं कि सब यहाँ दुनिया भर की समस्याएं हैं। देखिए, झूठ का पर्याय बन चुकी है भाजपा। जब जिस देश का प्रधानमंत्री अडानी अंबानी का दलाल हो, मुझे तो शर्म आती है। पूर्व राज्यपाल जो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता था, आज वो सीधे आरोप लगा रहा है। नमस्कार, आप प्रदेश तक देख रहे हैं। मैं नीरज द्विवेदी हूँ। अभी हम लोग खुरई में हैं और हमारे साथ खास मेहमान हैं बातचीत करने के लिए। राकेश दुबे हैं जो कांग्रेस शहर के जिला अध्यक्ष हैं। इनसे हम जानते हैं और कि इस बार कांग्रेस पार्टी क्या मुद्दे लेकर इस बार चुनाव उतरने वाली है और यहाँ के जो विधायक हैं वो मंत्री भूपेंद्र सिंह, उनके खिलाफ क्या रणनीति कांग्रेस की है। पहले तो दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका ही बहुत। इस बार क्या रणनीति आप लोगों की है यहाँ से परास्त करने के लिए मंत्री भूपेंद्र सिंह को? देखिए, खुरई में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है और माननीय कमलनाथ जी का जो प्रदेश के वासियों से जो वचन है, जैसे नारी सम्मान योजना में हर महिला के लिए 1500 रुपये देने का जो वचन है, 500 रुपये सिलेंडर देने का जो वचन है, जो बचे हुए किसान हैं उनका 2 लाख का ऋण माफी का जो वचन है, पुरानी जो कर्मचारियों की पेंशन है उसको बहाल करने का जो वचन है, हम इन्हीं सारे और भारतीय जनता पार्टी के जो अकूत भ्रष्टाचार है, इन सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनता को अपनी बात रख रहे हैं। और जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देने के लिए तैयार है और इनके 18 साल के कुशासन का झूठे वादों से जनता त्रस्त और पस्त पड़ चुकी है। अब इनका कोई जनाधार नहीं बचा है। अब तो इनकी खरीदी हुई और पैसों से बनाई हुई सरकार है। जिस प्रकार जो लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं, खासकर खुरई में, इससे जनता में बहुत नाराजी है। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, युवा परेशान है। कोई आज तक कोई भी एक भी कंपनी। भाजपा का कहना है कि विकास की गंगा यहाँ बह रही है, आप कह रहे हैं कि सब यहाँ दुनिया भर की समस्याएं हैं। देखिए, झूठ का पर्याय बन चुकी है भाजपा। आज केंद्र से लेकर प्रदेश से लेकर खुरई तक इनके पास विकास का झूठा ढिंढोरा पीटने के अलावा और कोई धरातल पर इनका काम नहीं दिखता है। झूठ बोलने में, बड़े बड़े वादे करने में, दिल्ली से लगा के, भोपाल से लगा के, जिला से लगा के विधानसभा तक जे माहिर हैं झूठ बोलने में। इनको कुछ करना नहीं, केवल झूठे कोरे वादे जनता से करने में महारत हासिल है। आपकी सरकार कर रही, कमलनाथ का कहना है कि भाई सरकार हमारी आई तो 1500 को महिलाओं को देंगे, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी तो देना शुरू कर दिया 1000 रुपये खाते में। आप ये समझिए कि 18 साल बाद इन्हें के लिए लाडली बहना की याद आई। 18 साल में तो कोई याद नहीं आई लाडली बहना की। जी केवल चुनावी स्टंट है इनका। आज मध्य प्रदेश में 4-4.5 करोड़ महिलाएं हैं और केवल सरकारी आंकड़ों के हिसाब से केवल 20 लाख महिलाओं के लिए लाडली लक्ष्मी का फायदा मिला है या उनके खाते में राशि गई है। और जिनके खाते में भी राशि गई, उनकी मिनिमम बैलेंस से बैंक ने उनको काट दिया है। उनके जो खाते में जो बैंक का चार्ज वगैरह होता है, तो 1000 की राशि गई, उनको काट दिया। और आज वो भी राशि उनके लिए 1000 की राशि भी उनके हाथ में बहनों के नहीं आई। लेकिन कमलनाथ जी जो कहते हैं
वो करते हैं। वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, अपना जो वचन देते हैं वो। आज 1500 रुपये हर महिला के खाते में जाएंगे, 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, किसानों की कर्ज माफ़ी होगी, महिलाओं की सुरक्षा का वादा है, महिला सभी की तरक्की का वादा है। और कांग्रेस ही संपूर्ण प्रदेश में, संपूर्ण देश में और खासकर खुरई में एक शांति का वातावरण बना के शासन चलाती है। ये तो आपस में लड़वा कर, झगड़ा कर, हिंदू मुस्लिम करते करके और जातियों को विभाजन करके अपना उल्लू सीधा करते हैं ये लोग। खुरई में क्या स्थानीय मुद्दे हैं आपके दृष्टि से? क्या लगता है कि भाई नहीं है कांग्रेस सरकार होती नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा करते, मतलब बेहतर जनता के विकास के लिए, जनता के हित के लिए आपको क्या लगता है कि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए? जी, प्रमुख रूप से यहाँ है बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगार इतना चरम पर है यहाँ कि यहाँ हजारों युवाओं का पलायन हो चुका है। उनका आधा परिवार गांव में है, बूढ़े माँ बाप हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, वो या गुजरात में या अन्य प्रदेशों में मजदूरी करने के लिए 4-4 महीने, 5-5 महीने में घर आते हैं। तो मैं चूँकि गांव से जुड़ा हुआ हूँ, गांव का एक किसान हूँ, हमें उनको नज़दीकी से देखने का अवसर मिला। देखते हैं हम इतना परेशान हैं वो लोग, जिसकी नवविवाहिता पत्नी घर में बैठी हो और उसका पति कमाने के लिए, मजदूरी करने के लिए गुजरात या अन्य प्रदेशों में जा रहा है और वो बूढ़े माँ बाप की सेवा कर रही है। बूढ़े माँ बाप परेशान है, बीमार हैं, उनका इलाज कराने वाला कोई नहीं उनके घर में। तो पलायन सबसे बड़ी समस्या है यहाँ। मान लिया पलायन सबसे बड़ी समस्या है। कांग्रेस का दावा की सरकार बन रही है, मान लीजिए सरकार बनती तो खुरई का ये जो पलायन आप कह रहे हैं, इस पर कुछ काम होगा कि जैसे चलते आ रहा है भाजपा वैसे ही रहेगा? नहीं, बिल्कुल होगा। आपको याद होगा जब 18 में सरकार बनी कांग्रेस की, तब आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों को इन्वेस्ट के लिए एक माहौल बनाया। जो कि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो भी उद्योगपति है भारत के, वो इन पर विश्वास नहीं करते हैं। जब तक उद्योगपति कब धंधा लगाता है, जब वहाँ उसके प्रदेश में, वहाँ के राजनीतिक माहौल में स्थिरता और विश्वास पैदा हो, तभी वो अपना पूंजी वहाँ लगाता है, इन्वेस्ट करता है। लेकिन इनसे तो कोई उम्मीद है नहीं। इनके लिए तो कोई भी कंपनी आप डालो, उसी में उनको भ्रष्टाचार करना है, उनको परेशान करना है, कमीशनबाजी, आड़ीबाजी करेंगे। क्या कांग्रेस क्या करे, उस पे आ जाते हैं। बड़े बड़े उद्योग को अपन आमंत्रित यहाँ करेंगे। खुरई में कृषि सब, खुरई में एक और भाई साहब बहुत बड़ी विशेषता है कि यहाँ के कृषि यंत्र बड़े फेमस हैं। और मैं समझता हूँ कि सारे देश में ही, भले अन्य नामों से जाते हुए कहीं, लेकिन सारे देश में यहाँ का निर्यात होता है। अच्छा, कृषि यंत्रों का। हाँ, अच्छा, बहुत बढ़िया क्वालिटी के कृषि यंत्र, जैसे ट्राली, थ्रेसर, बोने की मशीन, पंजा, प्लाऊ, ये बनते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते हैं। और लेकिन उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। अच्छा, मजदूर वहाँ कम से कम 20,000 मजदूर काम करते हैं फैक्ट्रियों में। अच्छा, खुरई विधानसभा के 20,000 परिवार उसमें काम करते हैं, लेकिन वे मामूली सी वेतन में, मामूली सी मजदूरी में इतना गजब का शोषण हो रहा है उनका। फैक्ट्री मालिक अधिकतम बीजेपी के लोग हैं और वो उनका मजदूरों का अधिक शोषण कर रहे हैं। अच्छा, बहुत कम मजदूरी पर उनसे ज़्यादा काम लेते हैं। उनका ना कोई भविष्य निधि है, जब चाहे निकाल देते हैं, भगा देते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसी जो रोजगार है, जो कृषि यंत्रों का, इसके लिए अपन जो भी अच्छा हो सकता है, जिससे कि अपन इसमें मजदूरों का भविष्य भी सुनिश्चित हो, उनको कुछ रिटायरमेंट टाइप का कुछ पेंशन वगैरह जो भी उसकी व्यवस्था हो, वो अपन करेंगे। और भी इन्वेस्टमेंट, जैसे अपने बीना में बहुत बड़ी रिफाइनरी है, उससे संबंधित जो भी और फैक्ट्री यहाँ खुरई क्षेत्र में आ सकती हैं, जिससे युवाओं को रोजगार मिले। तो ऐसा कांग्रेस पार्टी और मैं अपनी तरफ से भी
अगर मुझे मौका मिला तो मैं यहाँ रोजगार की बेहतर व्यवस्था करने के लिए वचनबद्ध हूँ, प्रतिबद्ध उस पर भी आएंगे, आगे हम चर्चा करेंगे। चौबे जी आपके जो प्रत्याशी थे बहुत कम ही वोटों से 10-15 हज़ार लगता हारे थे वो मंत्री जी से, फिर पार्टी छोड़ दी, ऐसा अचानक से क्या हुआ? नहीं, अभी आज की तारीख में उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है, इस्तीफा पार्टी छोड़ दी है। हाँ, इस्तीफा दे दिया है उन्होंने। लेकिन उसका एक मैं जो समझता हूँ वो चूंकि उनका निजी मामला है, वो क्या निर्णय लेते हैं, वो सीनियर लीडर है हमारे यहाँ के। कुछ तो बाहर निकल के आया होगा ना भाई कि पार्टी विधायक उन्होंने कैंडिडेट बनाया, इतने कम मार्जिन से हारना, फिर वो पार्टी छोड़ दिए, बहुत बड़ी बात होती है। और लगता है कि वो भाजपा में शायद जा सकते हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। क्या है भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, खासकर यहाँ के विधायक जी ने, हमारे खुरई विधानसभा के बहुत वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं पंडित अरुणोदय चौबे, उन पे बहुत ज्यादती की है। अच्छा। उन्हें झूठे मामलों में फंसाया और संगीन 302 जैसे संगीन मामलों में अच्छा उनको और उनके बेटे को, दोनों को झूठे मुकदमे में 302 जैसे में फंसाया। लेकिन सत्य तो सत्य होता है। आखिर माननीय न्यायालय ने उन्हें निर्दोष साबित किया, पिताजी को भी उनके बेटे को भी। इसके बाद 27 जनवरी को एक घटनाक्रम हुआ और उसमें भी अपने माननीय जी ने, मंत्री जी ने कांग्रेस के 24 जी सहित लगभग 52 कार्यकर्ताओं पर झूठी FIR दर्ज कराई। उसमें 4 लोगों पर 24 जी 307, 326, हरिजन एक्ट और बलवा जैसी विभिन्न धाराएं लगवाई। गंभीर अपराधों में झूठे मामले दर्ज कराए। इससे मुझे जो लगता है उससे वे कुछ विचलित हुए कि झूठे मामले हैं, चूँकि वो राजनीति में खुरई विधानसभा की जनता की सेवा के लिए वो राजनीति में आए थे, ना कि वो किसी प्रकार का भ्रष्टाचार या पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं आए थे। भगवान ने उनके लिए, उनके पूर्वजों से खूब सारी जमीन है उनके पास, बड़े किसान हैं यहाँ के, उनके पिताजी बहुत बड़े किसान थे। आप ये आरोप लगा रहे हैं भाई इनकी भाजपा के और मंत्री जो भी विधायक, इनकी प्रताड़ना से, इनके भय से वो डर गए, भयभीत होकर उन्होंने सोचा कि भाई सुरक्षित रहना है तो पार्टी छोड़ दें और ऐसे हम सामान्य जीवन जिए, ऐसा कहीं नहीं हुआ? मुझे तो यही लगता है, मेरा जहाँ तक मानना है कि चूंकि अपन ने देखा है, उनको आंखों से देखा, प्रताड़ित होते देखा। विरोध क्यों नहीं कर रही है? कहीं यहाँ गुटबाजी तो नहीं है? नहीं, जब ऐसा आप कह रहे हैं, जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, उसमें कांग्रेस को खुलकर सामने आना चाहिए, उसमें विरोध करना चाहिए, लोकतंत्र है। लेकिन कांग्रेस भी कहीं पीछे नजर आ रही है, वो भी भयभीत है या गुटबाजी है, कुछ तो होगा पीछे। नहीं, कांग्रेस के सीनियर नेता माननीय दिग्विजय सिंह जी यहाँ आए, पूर्व मुख्यमंत्री जी, तो उन्होंने जब से वो यहाँ खुरई आए हैं तब से कुछ दबाव में भाजपा के लोग हैं। अच्छा। तब से जो झूठे मुकदमों में दर्ज कराने में गिरावट आई है। अच्छा। कुछ आई है। तो सीनियर नेताओं ने जहाँ जैसी मदद की कर सकते थे की होगी, बड़े लेवल पे की होगी उन्होंने। लेकिन जब एक बार मुकदमा दर्ज हो जाता है तो न्यायालयीन प्रक्रिया बन जाती है, वो क्रम चल। तो अब उसमें तो मान के चलो ठीक है, वो तो न्यायालय से ही कुछ होगा। तो इससे झूठे मुकदमे प्रताड़ित करके हमें ऐसा लगा कि चौबे जी को अभी उन्होंने मतलब सिलेंडर करने के प्रयास किया है। लेकिन मैं आज की तारीख में ये नहीं मानता कि वो बीजेपी में जाएंगे। 78 दिन की आपकी जेल यात्रा, कैसे शुरुआत, जेल जाने की कैसे नौबत आ गई और क्या स्थितियाँ बनी? वो एक 27 जनवरी को जब कांग्रेस के कार्यकर्ता पंडित अरुणोदय चौबे के नेतृत्व में एक सेल्फी पॉइंट का ज्ञापन देने जब माननीय SDM के यहाँ जा रहे थे, हम लोग गए तो भाजपा के कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे होकर और उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमला करने की योजना से हमला करा मारने के उद्देश्य से।
चूँकि पुलिस प्रशासन था, साथ में था, तो हम लोग कांग्रेस की मंच पे उस समय माननीय तहसीलदार महोदय ज्ञापन ले रहे थे। अच्छा। तो उसी टाइम पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर और आदरणीय अरुणोदय चौबे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कुछ गुंडों ने हमला किया। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर लाठीचार्ज किया। अच्छा। अगर वो लाठीचार्ज पुलिस की सूझबूझ थी, वो पुलिस की मैं उस कदम की सराहना करता हूँ कि अगर पुलिस ने समय पे कदम उठाया, इससे एक बहुत बड़ी दुर्घटना टल गई। अच्छा। वरना बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। तो 78 दिन की जेल यात्रा पर आते हैं अब आप, कैसे उसमें आगे बीच में फिर? नहीं, तो क्योंकि हम भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। अच्छा, उस मैं भी प्रदर्शन था, में आप भी शामिल थे? प्रदर्शन में मैं भी शामिल था। अच्छा। प्रदर्शन में यहाँ चूंकि वो ज्ञापन देने के काम था, तो लोकतंत्र में एक ज्ञापन देना विपक्ष की पार्टी को एक स्वाभाविक प्रक्रिया है वो, और उसी के तहत हम लोग गए। लेकिन ये तो लोकतंत्र के विरोधी है, बीजेपी वाले, इन्होंने उसको अच्छा नहीं लगा, इन्होंने हमला करने की कोशिश की। तो उसमें जो झूठे प्रकरण जो अरुणोदय चौबे पर भी बनाए, अच्छा, वो 326 हरिजन एक्ट, बलवा, ऐसे 9 प्रकार की धाराएं मुझ पर और मेरे साथियों पर 48 लोगों पर लगाई। उसमें हम लोग 16 लोग को पुलिस ने गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। अच्छा। उसी में तारतम्य में हम 78 दिन जेल में रहा मैं, और हमारे साथी भी लगभग कोई इतने समय वो भी जेल में रहे। और देखा हमने कि जे बहुत सारी प्रताड़ना हुई। जो न्याय प्रक्रिया है, जो एक आम आदमी का अधिकार है कि कोर्ट से वो अपना न्याय मांग सकता है, उसमें भी इन्होंने बहुत अड़ंगे लगाए, अनावश्यक आपत्तियां लगाई। बहुत सारे 10-10 वकील हम लोगों के खिलाफ खड़े करे, जिससे कि इनको शीघ्र न्याय ना मिल पाए। ऐसी इनकी मंशा। अब क्या चल रहा है उसमें? वो केस खत्म हो गया, फैसला हो गया, फिर अभी विचारा देने में? नहीं, वो क्या है, अब ये सब उनका तो राजनीतिक को चक्कर था जी। तो हम लोग जो 16 लोग थे, उनकी तो माननीय न्यायालय में अभी विचाराधीन प्रकरण चल रहा है 16 लोगों को। अन्य लोग हैं जो वो इनके वही राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, अब जैसा भी, चूंकि लोग फरार हैं आज की तारीख में, तो फरार हैं। कितने लोग लगभग फरार हैं? लगभग 32 लोग। अच्छा। लगभग फरार हैं वो अभी। अब उसमें क्या हो आगे भविष्य में, जी अभी हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन हम लोगों का 16 लोगों का अभी हो चुका है, जमानत पे हम लोग जमानत हो चुके बाहर है, और माननीय न्यायालय में हम लोगों का प्रकरण चल रहा है। जिस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी पर आप भ्रष्टाचार, तानाशाही, तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। 2013 से पहले तो आप भी उसी पार्टी में थे, अच्छा सब चल रहा था। जी बिल्कुल। अचानक से इतना मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति, अब ये कांग्रेस में आने के बाद दिखने लगा कि रहते रहते दिख रहा था सभी? हाँ जी, आपने अच्छा प्रश्न किया है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ पूर्व में। तो तब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी काम करती थी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के नहीं, बल्कि मैं मानता हूँ कि पूरे विश्व के सम्मानीय नेताओं में उनकी गिनती होती थी। और आज की जो भारतीय जनता पार्टी है और अटल जी की जो भारतीय जनता पार्टी थी, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक प्रधानमंत्री थे जब वो, उन्होंने एक वोट नहीं खरीदा और सरकार गिरा दी और राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे दिया। लेकिन उन्हें खरीद फरोख्त करके या असंवैधानिक तरीके से कोई सरकार नहीं चलाई, और ना वो इसमें विश्वास रखते थे। वर्तमान भारतीय जनता पार्टी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के जो सिद्धांत थे
या पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो सिद्धांत थे उससे वो भटक गई है। अब इनके लिए सत्ता ही सब कुछ है। कैसे सत्ता हासिल की जाए, देश भाड़ में जाए, जनता भाड़ में जाए, इससे इन्हें कोई मतलब नहीं। इनको तो धन बल से, बाहुबल से, षड्यंत्र से, कुचक्र से, जैसे भी है, सत्ता में बने रहने का नशा सवार है। तो ऐसे जब पार्टी की विचारधारा से कार्यकर्ता जुड़ा रहता है, जब पार्टी की विचारधारा ही बदल गई, तो ऐसी पार्टी को मैंने छोड़ दिया। और जहाँ तक बात है, तो जब मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी, तब ग्राम सभा से लेकर लोकसभा तक पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का शासन था। अगर मुझे कोई पद का लालच होता या कोई काम होता तो हम बनी बनाई पार्टी क्यों छोड़ते। लेकिन चूंकि उनके अपने विचारधारा का मेल न खाने का, विचारधारा जो उनकी बदल गई। अच्छा। नहीं, हमारी विचारधारा तो आज भी लोकतांत्रिक तरीका से नहीं, भाजपा जैसे आपने कहा कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, जो उनकी विचारधारा थी, जो थीम थी, उससे ये हटकर काम करने लगे, इसलिए दुबे जी अपने किनारे करना उचित समझा। जी 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 जी। अच्छा, ये बता दें कि इस बार 2023 का जो चुनाव तो नजदीक ही बचा है, तैयारी वारी कर रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी की खुरई विधानसभा में भी, अन्य जगह भी, पूरे प्रदेश में व्यापक तैयारी चल रही है। आपकी क्या तैयारी है, चुनाव लड़ेंगे क्या? अगर पार्टी हमारे लिए उम्मीदवार बनाती है, आदरणीय कमलनाथ जी अगर हमें उम्मीदवार समझते हैं, तो मैं चुनाव लड़ने तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और फिर मैं तो केवल कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूँ। पार्टी जिसको भी टिकट देगी, मेरा पंजा, हाथ का निशान जो पंजा है, उसको चुनना है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगर जितने दिन भी ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता में रहेगी, जो लोकतंत्र को ख़त्म कर देगी, संविधान को ख़त्म कर देगी, तानाशाही पूरे चरम पे आ जाएगी और देश को बर्बाद कर देगी। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि देश को, मैं तो आज आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, पूरी खुरई विधानसभा, पूरा मध्य प्रदेश और पूरे भारत के सभी वर्गों के, चाहे वो युवा हो, किसान हो, महिला हो, राजनेता हो, पत्रकार बंधु हो, सभी लोगों से मैं एक अपील करना चाहूँगा। अगर मेरे ऐसे इंटरव्यू है, जो भी इंटरव्यू चल रहा है, अगर ये चला अपने उसमें, क्योंकि हम तो ये जानते हैं अभी कि मीडिया वाले भी सही नहीं निकाल पाते, वो भी दबाव में रहते हैं अधिकतम। नहीं, हम स्वतंत्र, हम पे कोई दबाव नहीं है। नहीं, व्यक्तिगत आपकी बात नहीं कर रहे, कुछ तो लोग हैं जो सही बोलते हैं, कुछ तो अभी हैं, सभी तो है नहीं। लेकिन अपन देखते हैं कि मीडिया वाले भी अब गोदी मीडिया के नाम से मशहूर है, होंगे कुछ लोग, होंगे। तो आज इस इंटरव्यू के माध्यम से आज आप जो स्क्रीनशॉट रख लें, भारतीय जनता पार्टी की जैसी लोकप्रियता कुछ समय में एकदम बढ़ी है देश में, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान कर रही है, कई पहलुओं पर। आज चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो, वो तो जब जिस देश का प्रधानमंत्री अडानी अंबानी का दलाल हो, ऐसा जिस देश के प्रधानमंत्री, आज मुझे तो शर्म आती है, क्योंकि वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, आपके प्रधानमंत्री, पूरे 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री। जब बात आती है तो कहते हैं भैया ये कांग्रेस के शासन में तो ये थे उस समय, भले हो सकता है इनका विकास इधर हुआ हो, लेकिन इनको सहयोग तो शुरुआत में कांग्रेस ने दिया, फिर इधर से इनका साथ मिल गया, धीरे धीरे विकास कर रहे हैं। नहीं, क्या है, देखो अब 2014 में कितने बड़े वादे, 2 करोड़ नौकरियों के वादे, महंगाई की बातें, विभिन्न प्रकार की बातें, विदेश नीति, अर्थनीति, देश नीति, सब पे बहुत बड़ी बातें करी गई। हमें आप ये बताइए कि जो 2014 में आदरणीय मोदी जी ने जो देश की जनता से वादे किए थे, क्या एक भी वादा क्या पूरा हुआ? आप फिर उसका मैनिफेस्टो देख लो अपन,
उनका घोषणा पत्र देख लो 2014 का। ठीक है, मैं मान लिया कि मान ला आपका कहना है नहीं पूरा, लेकिन जनता बार बार चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो देख रहे हैं। देखो क्या है, भारतीय जनता पार्टी इसलिए तो वो नुकसानदायक है देश के, कुछ उसको करना तो है नहीं, बेचना है सारी चीजें, तो मतलब जनता को ये कांग्रेस कैसे समझाएगी? ये बड़ी बात है। जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं, जनता को कैसे समझाएंगे भैया कि जो आप हमारे सामने कैमरे के सामने कर रहे हैं, जनता कैसे बताएंगे कि ये? जनता समझदार है। अच्छा, जनता इस बार जाग चुकी है। जनता एक बार, वो एक हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। एक बार चढ़ गई, 2 बार चढ़ गई, अब बार बार नहीं चढ़ेगी वो। अब जनता समझदार है। जनता को इन्होंने बहुत मूर्ख बनाया है। राम मंदिर, मुस्लिम तुष्टीकरण, पाकिस्तान, आतंकवाद, ये सारी चीजें करके जनता को गुमराह किया। जी हम सब लोग अपन ने इतिहास पढ़ा है, भारत की जनता हमेशा से भोली भाली जनता रही है। चाहे वो कितना भी शिक्षित ग्रेजुएशन करे हो, लेकिन वो भोली भाली जनता, चाहे अंग्रेजों ने शासन किया चाहे मुसलमानों ने किया हो, लेकिन भोली भाली होती है भारत की जनता। तो वो जनता इनके झूठे वादों में आ गई। अब 2019 का जो चुनाव है, 2019 का, तो वही पुलवामा वाले मामले में देखा अपन ने कि आज वो पूर्व राज्यपाल जो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता था, आज वो सीधे आरोप लगा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने ही पुलवामा कांड कराया है। उस समय वो कहाँ सोए थे जब हुआ था ये? तो उस समय बताना चाहिए। तो वो उसी वो राज्यपाल थे ना, उसने तो उन्होंने कहा गया कि आप चुप रहिए। लेकिन आज वो पूर्व राज्यपाल भी कोई, ठीक है उस टाइम पे उन्हें बोलना था जी, हम मानते हैं, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, इतनी बड़ी लापरवाही हुई है। अगर पूर्व राज्यपाल आज भी आरोप लगा रहा है, उस पर जांच होनी थी। पुलवामा का मामले में जांच लंबित है, आज तक नहीं हुई। आज अपन देख रहे अडानी अंबानी के लिए ने हर चीज बेच दी। चलिए अब यहाँ का स्थानीय पे आते हैं कि मान लीजिए आपको टिकट देती है कांग्रेस पार्टी, तो देती है और जीत भी आप जाते हैं, तो पहला ये क्या कौन सा मुद्दा है जिसमें आप प्राथमिकता से लेकर काम करेंगे, ये बता दीजिए, फिर इस खास बातचीत को हम विराम देंगे पर। जी, सबसे पहले जो यहाँ खुरई विधानसभा में भय, दहशत, आतंक, भ्रष्टाचार का जो माहौल है, इसको समाप्त करेंगे। अगर हमें कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया और खुरई विधानसभा क्षेत्र की जनता ने हमें मौका दिया, तो आज जो भय का वातावरण बना हुआ है कि कोई व्यक्ति कैमरे के सामने भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को, उनकी दबंगाई को, उनकी गुंडागर्दी को बोल नहीं पा रहा है। जो दहशत के माहौल है, सबसे पहले उनको उबारेंगे, वो दहशत का माहौल खत्म करेंगे। दूसरी बात, यहाँ जो बेरोजगारी की समस्या है, अब हम नई कोई कंपनी है ले आके, यहाँ के जो हमारे यहाँ बहुत अच्छा पॉलिटेक्निक कॉलेज है, कई इंजीनियर दिए हमारे यहाँ, कई इंजीनियर चीफ इंजीनियर रहे यहाँ से निकल के गए हैं जो लोग, देश के अन्य क्षेत्रों में उन्होंने सेवाएं दी हैं। तो ऐसे जो होनहार बच्चे हैं, उनके लिए यहाँ क्षेत्र में ही प्रॉपर में कोई ऐसे रोजगार मिले जिससे उनका जीवन यापन हो, क्षेत्र का विकास भी हो साथ साथ में, ऐसा हम प्रयास करेंगे। और किसानों के लिए भी जो आज बीना परियोजना है जो भारतीय जनता पार्टी ढिंढोरा पीट रही, एक्चुअल में भाई साहब वो ये है कि वो 15,000 करोड़ रुपए की बहुत कांग्रेस पार्टी ने वो परियोजना स्वीकृत की थी, 15,000 करोड़ रुपए की, बहुत पहले समय की, 25 साल पहले की बात है। वो किन्हीं कारणवश नहीं बनी, वो अलग बात है, नहीं बन पाई। लेकिन आज उसको इतनी छोटी कर दी है कि वह केवल 3,500 या 4,000 करोड़ के आसपास की बची है। तो उसमें इतना भ्रष्टाचार है कि उससे किसी भी एक किसान के 1 एकड़ खेत में वादा कर रहा हूँ, आपसे दावा कर रहा हूँ, 1 एकड़ किसी की सिंचाई नहीं होगी कि उसमें इतने टेक्निकल फॉल्ट हैं। अपन सब लोग जानते हैं कि पूरे भारत में आज चाहे वो बड़े बड़े बांध बने हों चाहे छोटे बांध बने हों, सब में नहर सिस्टम से पानी जाता है। या तो अपन सब लोग जानते हैं कि नहरों से पानी जाता है, पाइपों से पानी किसी बांध से खेतों में नहीं गया। और जो एक नई चीज, उसमें पाइपों से पानी ला रहे हैं, तो केवल पीने के लिए पानी तो आ सकता है,
पीने लायक पानी तो उनसे आ सकता, लेकिन सिंचाई के लिए कोई पानी नहीं आ सकता है। केवल झूठी किसानों की वोट प्राप्त करने के लिए एक बना है और कुछ नहीं। इनमें न किसानों का, न विद्यार्थियों का, न महिलाओं का, खुरई क्षेत्र में विकास तो इन्हें किया ही नहीं। केवल और केवल एक ही भ्रष्टाचार में नंबर 1 है खुरई। ठीक है, तो ये आपने सुना कि राकेश दुबे जी जो कांग्रेस के यहाँ पे शहर के जिला अध्यक्ष हैं, बड़े ही बेबाकी के साथ सवालों का जवाब दिया। इनका कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी हमें मौका देती है तो सबसे पहला जो इन्होंने कहा कि भाई हम रोजगार को लेकर जरूर काम करेंगे, फिर किसानों पर, विद्यार्थियों पर चलेगा, लेकिन सबसे बड़ा जो उन्होंने मुद्दा बताया कि भाई भ्रष्टाचार और बेरोजगारी यहाँ बड़ी समस्या है, इस पर हम प्राथमिकता से पहले काम करें। अब देखना ये होगा कि इन्हें पार्टी टिकट देती है या नहीं देती है, आगे तय होगा। और दोनों ही हालांकि पार्टियां यहाँ पे दावा कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी बात करें, विकास की हम गंगा बहा रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर तमाम कार्य हो रहे हैं और आगामी जो सरकार बनेगी उसमें और काम करें। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। इस खास बातचीत को हम यही विराम देंगे। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रदेश तक। धन्यवाद। भाजपा का कहना है कि विकास की गंगा यहाँ बह रही है, आप कह रहे हैं कि सब यहाँ दुनिया भर की समस्या है। देखिए, झूठ का पर्याय बन चुकी है भाजपा। जब जिस देश का प्रधानमंत्री अडानी अंबानी का दलाल हो, मुझे तो शर्म आती है। पूर्व राज्यपाल जो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता था, आज वो सीधे आरोप लगा रहा है